2023 में इतने सारे नए एनिमे आ जाने के साथ ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि भैया एनिमे देखे तो देखे कौन सा। पर आप लोग टेंशन मत लो, मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो जिसके अंदर आपको 10 एनिमेज मिलेंगे जिनमें जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो एक बहुत ही ज्यादा ओवर पावर कैरेक्टर है। सो मैं बता दूं कि इस वीडियो में जितने भी एनिमेज इंक्लूडेड है वो किसी भी टाइप की रैंकिंग पे बेस्ड नहीं है और सारे एनिमे अपने आप में ही बहुत ही ज्यादा खास है। So without wasting any time, let's get started. Number 10. I got a cheat skill in another world and become unrivaled in the real world too. अब देखो इस एनिमे के जो नाम है वो बहुत ज़्यादा लंबा जरूर है और एनिमे की स्टोरी काफ़ी जेनरिक है। दरअसल होता क्या है, हमारा मेन कैरेक्टर एक ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में कोई भी परवाह नहीं करता है, ना उसके फैमिली में ना उसके फ्रेंड्स में कोई भी। लेकिन भैया एक व्यक्ति है, वो है उसके ग्रैंडपा। वो इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि कुछ अच्छे लोग जल्दी निपट जाते हैं, वैसे ही होता है भैया इसके ग्रैंडपा के साथ में। वो भी चल बसते हैं बस, और उसके बाद ये हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है ये हो जाता है पूरे जीवन में अकेला। अब एक दिन पता नहीं ये कुछ कर रहा होता है उसके घर में और देखता है कि भैया उसके बाथरूम के दरवाजे में कुछ चमक रहा है। वहां पर जाकर के देखता है तो उसको वहां पे एक और दरवाजा मिलता है। अब भैया ये दरवाजा एक दूसरे वर्ल्ड से कनेक्टेड है। अब इस दूसरे वर्ल्ड में एक घर है जहां पर ये दरवाजा कनेक्टेड है और वो घर किसी सेज का था जो कि एक बहुत ही बड़ा मैजिशियन था। तो भैया हमारा मेन कैरेक्टर जैसे ही उस घर में जाता है इसकी लाइफ ही चेंज हो जाती है। ये जाते से ही वहां का बेस्ट और बहुत ही ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर बन जाता है। सो दैट्स द होल स्टोरी। यस, यही पूरी इस एनिमे की स्टोरी है और इस एनिमे में बहुत सारे स्लाइस ऑफ लाइफ प्लस मैजिक सिनेरियोज है जो कि आप लोगों को देखना चाहिए। अगर ये एनिमे आप लोगों को पसंद आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आप लोगों के क्या थॉट्स है इस एनिमे के बारे में, मुझे भी बताना, क्योंकि मुझे ये एनिमे कुछ खास पसंद नहीं आया लेकिन एज अ एंटरटेनमेंट पर्पस बहुत अच्छा था। नंबर 9, मशेल मैजिक एंड मसल्स। अब देखो ये जो एनिमे है ये एक मैजिक डोमिनेटेड वर्ल्ड है। इस एनिमे के अंदर मैजिक एग्जिस्ट करता है। अब इस वजह से होता क्या है, हमारा जो मेन कैरेक्टर जिसके पास मैजिक वैजिक नहीं है, साले को कुछ नहीं पता मैजिक के बारे में, वो चाहे तो भी यूज नहीं कर सकता मैजिक, पता नहीं क्यों, पर उसकी बॉडी ही कुछ इस तरीके से बनी है कि वो चाहता भी है तो मैजिक को यूज नहीं कर पाता है। अब भैया इस ऐसे वर्ल्ड में अगर उसको सरवाइव करना है तो उसको कुछ तो करना पड़ेगा। अब मैजिक को हटाकर अपनी फिजिकल कैपेबिलिटीज को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेता है कि भैया ये बन जाता है उस एनिमे का साइतामा। अब एक पंच में किसी को मारेगा तो नहीं, लेकिन अगर किसी को पड़ जाए तो उसका थोबड़ा जरूर टूट जाएगा, चाहे वो कितना ही बड़ा मैजिशियन क्यों ना हो। अब ये एनिमे क्या करता है, उस मैजिक और उस फनी सिनेरियो को बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे सामने पोर्ट्रे करता है। अब इस एनिमे की स्टोरी अपने आप में बहुत ज्यादा अच्छी है। एनिमे के पास में बहुत ज्यादा मिस्ट्रीज है और ये एनिमे एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन आपके सामने खड़ा करता है कि हमारे एनिमे का मेन कैरेक्टर मैजिक यूज क्यों नहीं कर सकता। व्हाट्स द रीजन? सो इसका आंसर भी आपको थोड़े टाइम में मिल जाएगा। मुझे ये वन ऑफ द बेस्ट एनिमे लगता है और आप लोगों को भी ये एनिमे पसंद आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नंबर 8, हेल पैराडाइज। अब देखो ये एनिमे इमोशन से भरा हुआ है, इसके अंदर बहुत ही ज्यादा इमोशंस है। हमारा मेन कैरेक्टर एक ऐसा बंदा है जो कि अब उसके आखिरी दिनों में पहुंच चुका है और कुछ ही समय में मरने वाला है। वो बिट्रेयल और लोगों को मारने से या खुद मरने से बहुत परेशान हो चुका है और बस अब मरना चाहता है, लेकिन उसके पास रीजन है फिर से जीने का, वो है उसकी वाइफ। कई लोग इसको मारने की कोशिश करते हैं पर बेचारा मरता ही नहीं है, भोसड़ी का पता नहीं क्या है इसके दिमाग में। अब भैया इसको जीना है और ये मरना नहीं चाहता। तभी एक एग्जीक्यूशनर आता है और इसको एक ऑफर करता है। वो उसको एक ऑफर देता है जहाँ पे वो बोलता है कि जापान के साउथ में एक आइलैंड है, वहां पर हम लोग जाएंगे। उस आइलैंड को पैराडाइज भी कहते हैं। वहां पे तुम्हें और कुछ लोगों को मिल करके कुछ ढूंढना है, लेकिन वो आइलैंड मिस्ट्रीज से भरा हुआ है, कंस्पिरेसी से भरा हुआ है। वहां पे ऐसी ऐसी चीजें हैं जो कि इन लोगों के सर के पार जाती है। ये एनिमे एक ऐसा एनिमे है जो कि मिस्ट्रीज से भरा हुआ है और उन सारी की सारी मिस्ट्रीज को जानने की बहुत ही ज्यादा इच्छा होती है हर व्यूअर्स की। सो अगर आपके पास टाइम हो और एक मिस्टीरियस एनिमे देखना हो जहाँ पे तुम्हारे पास एक इमोशनल बैकग्राउंड हो और तुम्हारा मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा टट्टी इंसान हो, सो यू शुड चेक आउट दिस एनिमे। नंबर 7, इंस्पेक्टर सीजन 2। अब देखो सीजन 1 बहुत समय पहले आया था और सीजन 1 की स्टोरी कुछ ऐसी थी कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो एक ऐसा जीव या कहूँ क्रीचर है जो कि मर नहीं सकता। वो इमॉर्टल है, पर साथ में एक और प्रॉब्लम है, उसकी बॉडी का हर एक कतरा जहरीला है। अगर किसी मॉन्स्टर ने उसको खा भी लिया या टच भी कर लिया उसके ब्लड को तो वो मॉन्स्टर वहीं मर जाएगा।
और अगर इसके ब्लड का एक कतरा भी कहीं पे जीवित हो या पड़ा हो और इसको किसी ने पूरी तरीके से मार दिया तो ये उसके टूटे हुए मरे हुए ब्लड के कतरे से वापस से फिर से रीग्रो हो जाएगा। दैट्स द होल स्टोरी, क्योंकि ये इमॉर्टल है। अब ये इस व्यक्ति की स्टोरी है इस एनिमे में, पर इस एनिमे में एक और कैरेक्टर है जो कि एक लड़की है और उसको गॉड ऑफ विजडम कहा गया है। ये एक ऐसी कैरेक्टर है जो कि रियल लाइफ और उन मॉन्स्टर्स की लाइफ के बीच में एक बैलेंस बना के रखती है। अब देखो ये एनिमे एक बहुत ही वियर्ड नैरेटिव को आपके सामने ला करके रखता है जो कि स्टार्टिंग में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप एनिमे को देखोगे आपको नैरेटिव बहुत ही ज्यादा अच्छा लगने लगेगा। सो अगर आप एक ऐसा एनिमे देखना चाहते हो जहाँ पे बहुत सारा मिथिकल क्रीचर्स के बारे में बात करी गई हो, वो भी जापानीज मिथिकल क्रीचर्स, सो यू शुड चेक आउट दिस एनिमे। इस एनिमे के अंदर बेसिकली आपको रोमांस और इची जैसे शेड भी देखने के लिए मिल सकती है अगर तुम लोग थोड़ा फोकस करो तो। नंबर 6, फार्मिंग लाइफ इन अनदर वर्ल्ड। अब देखो जैसा नाम है वैसा एनिमे है। दरअसल होता क्या है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो रियल लाइफ में बेड पे पड़ा हुआ है और भैया उसकी लाइफ जाने वाली है। वो एक हॉस्पिटल में एक बेड पे पड़ा हुआ है और कुछ ही टाइम में मरने वाला है, क्योंकि उसको एक ऐसी बीमारी हो चुकी है जिसकी वजह से ना तो वो चल सकता है ना तो वो बोल सकता है। उसकी जो लाइफ है वो एक जिंदा लाश बन के बैठा हुआ है। अब ऐसी सिचुएशन में उसके दिमाग में चलता है कि क्यों ना मैं मर जाऊं और मुझे एक ऐसी लाइफ फिर से जीने का मौका मिले जहां पर मैं जो मर्जी वो कर पाऊं। अब ये बनना चाहता है भैया एक किसान, एक फार्मर, और फिर भैया ये मर जाता है। अब मरने के बाद इसको गॉड एक बहुत ही अच्छी लाइफ देता है। अब वो गॉड के साथ में क्या होता है ये तो आपको एनिमे में देखना पड़ेगा, लेकिन जब ये नए वर्ल्ड में आता है तो भैया अपने आप को पूरा चेंज ही कर लेता है। पता नहीं कैसे इसको हर चीज का ज्ञान है, ये बहुत ही अच्छे से फार्मिंग कर पाता है और इस एनिमे के अंदर आपको इची और रोमांस सीड भी देखने के लिए मिल जाएगा। अब क्योंकि ये इसे का ही एनिमे है, इसमें इतनी भसड़ मस्ती है कि लड़ समझ नहीं आता हो क्या रहा है। देखो यार ये एनिमे की स्टोरी मेरे को बहुत ही ज़्यादा बचकानी लगी, लेकिन जब मैंने इस एनिमे को देखना शुरू करा तो मैं कभी बंद भी नहीं कर पाया। मैंने जब तक पूरे एनिमे को कंप्लीट नहीं कर लिया मैंने एनिमे छोड़ा नहीं। सो मैं ये कह सकता हूँ कि एनिमे की स्टोरी जरूर बचकानी है, लेकिन एनिमे बड़ा अच्छा लगा। नंबर 5, आई हैव रिफाइंड ची फॉर 3000 ईयर्स। अब देखो भैया ये एनिमे का जो फैन बेस है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा बोलता है कि ये जो मानवा जिससे कि ये ओरिजिनेट हुआ है ये एनिमे वो ज़्यादा अच्छी है, और कुछ लोग बोलते हैं कि एनिमे बहुत ज़्यादा टट्टी है। अब देखो दोनों एक ही चीज़ कहना चाहते हैं, लेकिन वो ये कबूल नहीं करना चाहते कि भैया कि मानवा अच्छी थी या फिर एनिमे अच्छा था। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, एक्चुअली में मानवा ज़्यादा अच्छी है एज कम्पेयर टू एनिमे। एनिमे बेसिकली कभी कभी बोरिंग लगता है, ऐसा लगता है कि भैया FPS की तो इन लोगों ने माँ ही चोट दी है। इतना टट्टी FPS है साला, 15 FPS पे तो मैं अपना गेम नहीं खेलता हूँ। अब देखो यार इस एनिमे के अंदर होता कुछ ऐसा है, हमारा एक मेन कैरेक्टर है और वो पावर लेवल के पहले लेवल पे ही फंसा हुआ है पूरे जमाने से। अभी तक 3000 साल हो चुके हैं, लेकिन उसका लेवल अभी तक 1 ही है। वो लेवल 1 से तो बढ़ ही नहीं रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि भैया उसका लेवल नहीं बढ़ रहा है, लेकिन उसकी पावर जरूर बढ़ रही है। अब उसको अपना लेवल बढ़ाने के लिए वो नई नई चीजें ट्राई करता है इस एनिमे के अंदर और अपने लेवल को बढ़ाने की कोशिश करता है और उसकी पावर्स बढ़ती है। अब देखो यार वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर है पूरी की पूरी सीरीज में, लेकिन उसका लेवल 1 है और इस वजह से बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है इस एनिमे के अंदर, और जो कि देखने में बहुत ज्यादा मजा आता है जब ये बड़े बड़े लोगों को बहुत बुरी तरीके से मारता है। तो देखो एनिमे फनी है, बहुत अच्छा है, लेकिन मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि आप लोग इसकी मानवा जाके पढ़ो। नंबर 4, द रिकार्नेशन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सोसिस्ट इन अनदर वर्ल्ड। अब देखो भैया हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो एक नए वर्ल्ड में एक एक्सोसिस्ट है। अब होता क्या है कि ये व्यक्ति एक चूतिया है, दूसरे लोग उसको बुद्धू बना देते हैं और इसको मार देते हैं। अब इसके पास होता है एक सीक्रेट स्पेल, वो स्पेल का यूज करता है और अपने आप को करता है एक रिकार्नेट एक दूसरे वर्ल्ड में। अब वहां पे ये सोचता है कि चाहे जो हो जाए मैं बहुत चालाक बनूंगा और ऐसा बनूंगा कि भैया कोई मेरा कुछ बिगाड़ ना पाए। अब हमारा मेन कैरेक्टर पैदा हो जाता है एक नए वर्ल्ड में। अब इस नए वर्ल्ड में एक नोबल का बेटा है वो। अब नोबल बेसिकली ऐसे लोग जो सोसाइटी के सबसे ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स होते हैं। अब ये जो नया वर्ल्ड है ये एक मैजिकल वर्ल्ड है। अब इसको स्टार्टिंग में पता नहीं होता है, ये अपना एक्सरसाइज सेट को करना शुरू करता है लेकिन कुछ होता नहीं है। बाद में इसको पता चलता है कि भैया यहाँ पे तो एक नई पावर एग्जिस्ट करती है जिसको कि मैजिक कहते हैं। अब ये अपने आप को चालाक तो बनाना चाहता ही है, साथ साथ में अब मैजिक को सीख के अपने आप को ओवर पावर भी बनाना चाहता है। और इस एनिमे के अंदर यही सारी चीजें होती है। वहां पे दिखाता है कि कैसे एनिमे में हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो अपने आप को ओवर पावर बनाता है और साथ साथ में वो कितना चालाक और सुधरा संभला लड़का है। लेकिन ये बात आपको नहीं भूलना चाहिए कि एनिमे के स्टार्टिंग में वो चूतिया था। अगर आपके पास बहुत सारा समय हो यू शुड चेक आउट दिस एनिमे।
नंबर 3, द आइस ब्लेड सॉर्चरर शेल रूल द वर्ल्ड। अब देखो यार, ये जो एनिमे है ये एक बहुत ही अच्छा नैरेटिव आपके सामने लाता है। इस नैरेटिव को बोलते हैं बिकम अ शीप एंड ईट द टाइगर। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इस चीज को समझो। हमारा मेन कैरेक्टर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है इस एनिमे के अंदर। इतना स्ट्रॉन्ग कि भैया तुम इसको मारना छोड़ दो, तुम इसको स्क्रैच भी नहीं कर सकते। ये कैरेक्टर जाता है और एक मैजिक एकेडमी में अपना एडमिशन लेता है। अब एडमिशन लेने के बाद इसको पता चलता है कि उस एकेडमी में बहुत सारे नोबल लोग हैं जो कि कॉमनर्स को पसंद नहीं करते हैं, और ये जाके बनता है वहां पे कॉमनर। अब तुम नैरेटिव को समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, रेसिस्ट, राइट। लेकिन हियर्स द थिंग, हमारा मेन कैरेक्टर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है पूरे वर्ल्ड में। पिछली वॉर में अपनी कंट्री को एक बहुत ही अच्छी और बड़ी जीत दिलवा के आया है ये व्यक्ति। साथ साथ में इस एकेडमी में आने का एक बहुत ही सिंपल रीजन है, ये स्टूडेंट लाइफ को एंजॉय करना चाहता है, इसलिए आया है इस टीनेजर की लोगों की लाइफ में जीने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मैच्योर इंसान है, इसलिए टीनेजर के साथ में चुदियापा कर रहा है। अब इस व्यक्ति का सार्केज्म समझो कि ये इसकी एज लगभग इन लोगों के समान ही होगी, पर इसका जो माइंड है वो इन लोगों से 10 गुना ज्यादा एडवांस है। फिर भी ये उन लोगों के साथ में बैठ के उनका चूतियापा शुरू करेगा। सो देखो भैया, इस तरीके की कुछ स्टोरी है। अगर आपको एक ऐसी स्टोरी देखनी है जहाँ पे आप नोबेलिटी कॉमनर्स के बीच में डिस्प्यूट देखने के लिए मिले, आपका मेन कैरेक्टर कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्गेस्ट हो। नंबर 2, कैंपफायर कुकिंग इन अनदर वर्ल्ड विथ माई अब्सर्ड स्किल। अब देखो भैया, इस एनिमे की स्टोरी बड़ी ही सिंपल है। हमारा मेन कैरेक्टर एक नॉर्मली सैलरी मैन है और वो जापान में रहता है। एक दिन भैया वो समन हो जाता है एज अ हीरो एक दूसरे वर्ल्ड के किंगडम में। ये भी इसे का ही हो गया भैया। अब ये वहां पर जाकर के उसको किंग बोलता है कि भैया डीमन किंग वगैरह वगैरह है, उसको मारना है। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि देखो यार, ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन मेरे पास कोई कॉम्बैट रिलेटेड स्किल है नहीं। मेरे पास जो स्किल है उसको बोलते हैं सुपरमार्केट ऑनलाइन, और इससे मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ। लेकिन वो ये चीज उसके राजा को नहीं बताता है। कुछ चीज बातचीत करके वहां से निकल लेता है। उसको वहां का कोई किंग या हीरो बनना नहीं है। अब भैया ये उस एबिलिटी से क्या क्या कर सकता है ये उसके दिमाग में आता है। पहले तो सोचता है कि इसकी जो ऑनलाइन सुपरमार्केट वाली एबिलिटी है ये वन ऑफ द मोस्ट चूतिया एबिलिटी इसको मिल गई है। पर ये जब उस एबिलिटी को यूज करता है और देखता है कि वो अपने जापान के वर्ल्ड से बहुत सारे चीजों को खरीद सकता है, वो भी बहुत ही चीप प्राइस में, तो भैया ये क्या करता है, ये खरीदता है यूटेंसिल्स, ये खरीदता है बर्तन भाड़े और उनसे बनाता है खाना। अब इसके खाना बनाने से एक बहुत बड़ी लेजेंडरी बीस्ट प्रसन्न हो जाता है और इसको देता है अवतार, और अवतार में बोलता है कि भैया हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं, तू खाना बना, मैं खाऊंगा और मैं तेरे को बचाऊंगा। अब भैया इस तरीके से इन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट शुरू होता है और इस तरीके से एनिमे भी शुरू होता है। सो एक ऐसा एनिमे देखना है जहाँ पे आपको थोड़ा सा स्लाइस ऑफ लाइफ वाली शेड देखने के लिए मिले और बहुत सारे मैजिकल रिलेटेड स्टफ हो। सो यू शुड चेक आउट दिस एनिमे। नंबर 1, चिलिंग इन माई 30s आफ्टर गेटिंग फायर्ड फ्रॉम द डीमन किंग आर्मी। हमारा मेन कैरेक्टर कभी डीमन आर्मी में काम करा करता था, फिर कुछ समय बाद उसको वहां से एक्सपेल कर दिया जाता है। अब भैया ऐसी बात है कि हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, लेकिन उसको खुद को ही नहीं पता है कि भैया वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। इस एनिमे के डीमन किंग को जरूर पता होता है कि भैया वो जो मेन कैरेक्टर जिसको इसने इसकी आर्मी से हटा दिया वो कौन था, लेकिन वो कभी किसी को बताता नहीं है। कुछ टाइम बाद जो मेन डीमन किंग होता है वो भी अपनी गद्दी छोड़ देता है और अपने छोटे भाई को डीमन किंग बना देता है। अब ये पुराना वाला डीमन किंग और जो हीरो जिसको इसने निकाल दिया, ये दोनों मिलके गुसप पुचर करते हैं और एक नया घर बना लेते हैं बहुत दूर, और भैया वहां पे अपना काम शुरू करते हैं। इनका काम होता है भैया रियल लाइफ को जीना, बेसिकली बहुत ही ज्यादा नॉर्मल तरीके से। अब इस बीच में उनको बहुत सारे कैरेक्टर भी मिलते हैं, और क्योंकि एक इसे का एक एनिमे है जो कि फैंटेसी से रिलेट करता है, सो भैया यहाँ पे आपको ईची और रोमांस शेड देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें आपको अलग अलग टाइप के कैरेक्टर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। एनिमे कोई ज्यादा खास नहीं है, लेकिन उसकी स्टोरी जरूर अच्छी है। सो अगर आपको एक ऐसा एनिमे देखना हो जो कि ज्यादा सीरियस ना हो बट स्टिल उसकी स्टोरी कंपेलिंग हो, सो आप लोगों को ये वाला एनिमे एक बार चेकआउट कर लेना चाहिए। सो भैया ये थे मेरे हॉनेस्ट रिव्यूज ऑन द 10 एनिमेस दैट आई वॉच्ड। ठीक है, सो ये वो 10 एनिमेस थे जो कि मैंने खुद देखे और उनके ऊपर मैंने अपना हॉनेस्ट रिव्यू बताया है कि वो कितने अच्छे थे और कितने बुरे थे। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।